नमस्कार। धर्म साधना सीख लेने के बाद भी हम लोगों से हो नहीं पाती आसानी से, क्योंकि उसमें बहुत सारे तकलीफ आती है और ये तकलीफ ज्यादातर हम लोगों के अपने द्वारा ही तैयार किया हुआ है। हम लोग की मन के अंदर चलने वाले बहुत सारे विचार इन साधना में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आसानी से साधना की तरफ चला जाए, क्रम बाय क्रम। हम लोगों में इच्छा शक्ति होती है और इच्छा शक्ति की प्रबलता कोई भी काम करने में मदद करता है, और साधना भी उन कामों में से एक है। लेकिन इच्छा शक्ति रहने के बावजूद हम लोग बहुत समय कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि साधना, परमात्मा साधना का फल एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट है, सॉलिड नहीं है। इसलिए हम लोगों के अंदर आकर्षण पैदा होने के बावजूद, साधना में थोड़ा अनुभूति होने के बावजूद फिर भी हम लोग पिछड़ जाते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण दैनंदिन क्रियाओं में हम लोग हमेशा लिप्त रहते हैं और उसमें से उसका इंप्रेशन हमारे मन में बैठते रहता है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ इंप्रेशन। और साधना है प्रकृति के इन बंधनों को काट के अपने स्वयं के स्वरूप की तरफ आगे बढ़ना। तो इसमें एक द्वंद्व चलता है। मैं प्यूरिफाई होना चाह रहा हूं, प्रकृति के बंधन के परे जाना चाह रहा हूं, और मेरी जो दिनचर्या की काम है वो प्रकृति के बंधन के अंदर है। तो इन दोनों इंप्रेशनों में हमेशा एक मानसिक कलह, क्लेश चलते रहता है। और एक क्लेश तब हमें उपलब्धि होती है जब हम लोग साधना में बैठते हैं, अन्यथा नहीं होती। क्योंकि अब मैं जगह हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, ये सारे प्रकृति के बंधनों के अंदर है। तो हम लोग इससे या तो अट्रैक्ट हो सकते हैं या रिपल्सिव हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे परे जाने की क्रिया है साधना। और एक चीज याद रखिए कि साधना के द्वारा मानसिक शांति प्राप्ति होती है। साधना का मतलब कतई ये नहीं कि दुनिया छोड़ के भाग चले, क्योंकि परमात्मा ने बड़े प्यार से सब जीवों को बनाया, एक कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर बनाया, और वो लीला के द्वारा, लीलानंद के रूप में हम लोगों को एक खेल में डाल दी है। अलग अलग हम लोग जो कैरेक्टर है प्ले कर रहे हैं और वो आनंद ले रहे हैं। और इस आनंद के क्रम को अगर हम लोग समझ पाएंगे कि परमात्मा हमारे द्वारा आनंद ले रहे तो हमें भी आनंद आएगा। नहीं तो साधना संभव नहीं है। ये समझना जरूरी है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस रहना जरूरी है। और साधना क्या है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। ठीक है, मैं सारा चीजें थियोरिटिकली बोल रहा हूं जो आप लोग किताब में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड होने के लिए भी एक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। किताबों में उपलब्धि की बातें दी हुई है, लेकिन हर इंसान के अपनी व्यक्तिगत संस्कार है, अपनी व्यक्तिगत थॉट प्रोजेक्शन है, उसके द्वारा उसी साधना के क्रम को अपने हिसाब से एनालाइज करना जरूरी है। अनुभूति के क्रम में धीरे धीरे उस सुप्रीम अनुभूति तक हम लोग पहुंचते हैं। अब ये सारा बात एब्स्ट्रैक्ट है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई बच्चा है, मान लीजिए उसने मीठा कभी चखा ही नहीं, बाकी समझ लीजिए ऐसा कि है कि बाकी 5 स्वादों से वो थोड़ा बढ़ा हुआ है। अब उसको बोला गया कि मीठा देखो, मीठा के जो स्वाद है ना वो बेजोर है, इन सभी स्वादों को पछाड़ देगा। वो बोलेगा मीठा है कैसा? अब उसको कैसे भी समझा नहीं सकते आप कि मीठा स्वाद होता कैसा है। तो उस अनुभूति को देने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक चीज करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भाई एक काम करो, तो नीम का पत्ता जो करेला है बहुत करा, या महानीम के पत्ते खूब से चबाओ, चबाने के बाद थूको, फिर सादा जो पानी होता है, पीने वाला पानी जिसमें कोई स्वाद नहीं होता, उसको तुम पियो तो कैसा लगेगा? उसको हल्का सा करवाहट की कमी महसूस होगी, जिससे हल्का मीठापन महसूस होगा, उसको अच्छा लगेगा। ठीक वैसा ही है, हम लोग साधना थियोरिटिकल पढ़ के समझ के नहीं चल सकते, इसको प्रैक्टिकली करके बेसिक अनुभूति उपलब्धि करनी होगी, और उस अनुभूति को फॉलो अप करते रहना पड़ेगा। ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे चलेंगे। गुरुदेव श्री श्री आनंदमूर्ति जी कहते हैं कि मनुष्य को ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए, वो अल्टीमेटली शांति चाहता है। यस, सुख और दुख
मनुष्य का जीवन में ओतप्रोत रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन मनुष्य ये दोनों में से कुछ नहीं चाहता है। शांति चाहता है, मेंटल रिलैक्स फील चाहता है, एक वैक्यूम चाहता है जिसमें वो मन आराम कर सके। और चूंकि दुनिया हमेशा अलग अलग वे एमनेट कर रहे हैं, उससे हम लोग इफेक्ट हो रहे हैं, तो दुनिया में सुख और दुख मिल सकता है, शांति परमानेंट नेचर का नहीं मिल सकता है। जैसे रसगुल्ला मीठा है, 4 रसगुल्ला खाइए, 5वां खाने को मन नहीं करेगा, क्योंकि मीठा से मन थक चुका है। और सुख भोग जो है, सुख भोग आज कोई आदमी काम कर रहा है, जॉब में है, प्रोफेशन में है, वो प्लान कर रहा है कि 10 साल बाद मैं 10 करोड़ रुपया कमा लूंगा, वो प्लानिंग में लगा है। बहुत अच्छी बात है, प्लानिंग हर के जीवन में रहना चाहिए, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए प्लानिंग चाहिए, लेकिन ये उसे सुख दे रहा है। लेकिन अगर गौर से सोचे तो ये जो चिंतन है दुख से बचने का और सुख को एंजॉय करने का, एक चिंतन का भी एक बर्डन है। हमारे मन रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, उस चिंतन को करने के लिए भी मन को एनर्जी लगाना पड़ रहा है, मन थक जाता है। जैसे टीवी के सामने बैठ के बढ़िया सा फिल्म देख रहे हैं, रात का 11:30-12 बज रहे हैं मान लीजिए, मन एंजॉय ले रहा है लेकिन शरीर नहीं चाह रहा है। ये दोनों में द्वैत भाव है, आंख थक चुका है लेकिन मन जबरदस्ती उससे काम करा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम लोग एंजॉय करते हैं तो मेंटली चैटर करते हैं, हम लोग अपने आप से बात कर रहे होते हैं, सुख की बात, दुख की बात, फ्यूचर प्लानिंग की बात, पास्ट इवेंट की बात। उन सभी कंडीशनों में हम लोग माइंड को थका देते हैं, और चूंकि ये ग्रेजुअली, कॉन्टिन्यूसली, कॉन्जिक्यूटिव वे में एक के बाद एक चलते ही रहता है, तो हम थकावट तो महसूस करते हैं लेकिन इससे बचने का उपाय नहीं ढूंढ पाते और समझ नहीं पाते क्यों थक रहे हैं। तो हमें 7-8 घंटे की निद्रा चाहिए होता है, सुबह उठते ही मन में फिर से मेंटल चैटरिंग चालू हो जाता है। तो मनुष्य के रूप में रहने के बाद भी ये जो एक मानसिक चिंताओं का बंधन है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चिंता के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, रहेगा ही, चूंकि इवॉल्व्ड प्राणी है, हाई इंटेलेक्चुअल है। लेकिन चिंता चिता समान, अत्यधिक चिंता से सुख भी पानी हो जाता है। और चिंता ऐसा है कि आपको हमेशा डिफेक्ट दिखेगा। जैसे मान लीजिए एक शेफ है, एक कुक है, उसने एक बहुत बढ़िया केक बनाया, बहुत ही सुंदर लाजवाब केक, खाने में बहुत स्वादिष्ट, उस लोगों को सर्व किया। लेकिन उस केक को सर्व करने का पहले वो भूल गया कि उसका टॉप में 2-4 पीस चेरी होना चाहिए। लोग खाए, बड़े आनंद लिए, किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन उस शेफ का मन में एक नुक्स रह गया, अरे मैं तो टॉप में चेरी डालना ही भूल गया। उसके मन में इतने सुंदर केक, इसकी सर्विंग, इसकी जो पैलेटेबिलिटी को लोगों ने एंजॉय किया, उसको अब दिखाई नहीं दे रहा है, उसको एक चेरी पे अटका पड़ा है। तो मनुष्य को दुखी होने के लिए उसके पास हजारों साधन दे दीजिए, छोटा सा एक चीज उसके मन में दुख देगा। सुख दुख ऐसा ही चीज है। तो हमें इस सुख दुख को एंजॉय करते हुए इसके बंधन से परे जाने की चेष्टा करना है। कैसे हो? तो साधना जैसे ही करे, आपके मन में सबसे पहले साधना करते रहिए। साधना करने के क्रम में हम लोग के मन में एक क्लैरिटी होना चाहिए कि हम चाहते क्या है, हम अपने आप से चाहते क्या है। बिंदु ध्यान की जाती है, आनंद मार्गी लोग सब जानते हैं। तो बिंदु ध्यान जब आप करेंगे, शुरू में आ सकता है, पहले तो चिंता आएंगे, जैसे साधन में बैठेंगे ऐसा नहीं होगा, हजारों चिंता एक साथ अटैक करेगा, चक्रव्यूह जैसा। तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि हमें चिंता भगाने के लिए मैं नहीं बैठा हूं, चिंता से लड़ाई करने के लिए नहीं बैठा हूं साधना में, मैं साधना करने के लिए साधना में बैठा हूं। मेरा जो आचार्य जी ने सिखाए है उसको करने के लिए बैठा हूं। सबसे पहले इस चीज को मन में एक्सेप्ट करिए, रेजिस्ट मत करिए कि मुझे ये करना है, ये चिंता आ रहा है, किसी चीज को रेजिस्ट मत करिए, इजी एक्सेप्टेंस में लीजिए। मुझे साधना करना है क्योंकि मुझे ये सिखाया गया है और मैं पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बैठा हूं, तो मुझे इतना देर में साधना ही करना है। बाकी चिंता करने के लिए जो मेरे माइंड पे अटैक कर रहे हैं, साधना से उठने के बाद मैं करता रहूंगा, लेकिन साधना से उठने के बाद आपके मन में कोई चिंता नहीं रहेगी, जो कि प्रकृति के खिलाफ लड़ाई है। तो हमें ये सोच के बैठना कि मैं जो साधना में बैठा हूं
मैं साधना करने के लिए बैठा हूँ, ना करने के लिए तो बैठा नहीं हूँ। चिंता भगाने के लिए, दूसरे सोच को एंजॉय करने के लिए नहीं बैठा हूँ। तो उतना देर में सिर्फ साधना ही करूंगा। ठीक है। अब उसको साधना जब करते रहेंगे, जब बिंदु ध्यान के स्टेज में भी पहुंचेंगे आप, तब आनंद आना शुरू हो जाएगा अगर आप सही क्रम में शुद्धियां करके गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उस अवस्था में भी थॉट आएंगे, चिंता आपको डंक मारेगा, मन इधर उधर डेविएट होगा, भूल जाएंगे कि क्या साधना कर रहे थे, फिर खींच खाच कर लाएंगे, फिर भूल जाएंगे। तो उस अवस्था में गुरु की कृपा तो काम करती ही है, अपना विल फोर्स काम करती ही है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट भी होनी चाहिए क्लियर, ताकि गुरु की कृपा को पकड़ के रख पाए। तो आपको ये सोचना है कि मेरा जो मैंपन है इतना छोटा है, किसी भी चीज से मेरे साधना के समय नहीं सोचना है, पहले ही सोचते रहना है। साधना से बैठने का पहले अपने आप में एक अंडरस्टैंडिंग तैयार करना है कि साधना क्यों करनी है, उस समय सोचना है। तो हमारे जो छोटा मैंपन है, छोटा सा अनु कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर को देखेंगे, ऐसा सोचिए, आपके मन में हो सकता है दूसरा सोच है, लेकिन आप अपने हिसाब से एक सोच का फ्रेम तैयार कर सकते हैं। ये जो कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर है, जहां पे सौर मंडल, एक गैलेक्सी मिल्की वे भी छोटा सा इतना सा है, और धरती एक रेत के कण बराबर है। उसके अंदर बैठा हुआ मैं, जिसकी अस्तित्व की अगर हम ठोसपन नापेंगे तो कोरोना वायरस से भी छोटा है धरती के मुकाबले, और कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर में मैं हूं ही नहीं। परमात्मा जो मेरा असली स्वरूप है, मतलब परमात्मा और मैं दो चीज नहीं हूं, आप और परमात्मा कोई दो चीज नहीं है। ठीक है। उसके वॉल्यूम की डिफरेंस आत्मा हुई है। हमारे अपने संस्कारों की बंधनों के कारण मैं अपने आप को मैं फील कर रहा हूं, परमात्मा फील नहीं कर पा रहा हूं। ये जो एक बंधन है, ये बंधन को हमें दूर करना है साधना में बैठ के। अभी मेरे छोटा अनुमान में हजारों चिंता हैफाजत की वे में हमको डिस्टर्ब कर रहा है, और जो परमात्मा है चिर शांत महामहिम, उस परमात्मा और मुझ में कोई डिफरेंस है ही नहीं। मुझे ये साधना के द्वारा चांस मिला है कि मैं अपनी चिंता को परित्याग कर अपने आप को उस परमात्मा में विलीन कर खुद को परमात्मा बना पाऊं। क्योंकि जैसे विलीन हो जाएंगे आप परमात्मा बन जाएंगे। एक ड्रॉप पानी समुद्र में ड्रॉप कर दीजिए, समुद्र बन गया। उठा लीजिए, एक प्लेट में रख दीजिए, धूप को रेजिस्ट नहीं कर सकता, तुरंत सूख जाएगा। जैसे ही समुद्र में मिल गया, उसे सूखने की कोई डर नहीं। तो मैं जब तक अपने मैंपन के बंधन में बंधा हुआ हूं, अपने चिंताओं के द्वारा, अपनी इच्छाओं के द्वारा, भले अनिच्छा जनित इच्छा क्यों ना हो, पैसिव वे में ही क्यों ना हो, मैं चिंताओं से अटैक होते रहूंगा और मैं कैलकुलेटिव फिगर में उससे निकलने की चेष्टा करता रहूंगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं मान लूंगा कि मुझे उस परमात्मा में, उस ओशन में मिलना है, और ओशन और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है, और वो मुझे बुला रहा है, तब आप साधना करना शुरू कर देंगे और उस तक पॉइंटेड माइंड को, पिनाकल माइंड को उस तरफ, उस समुद्र की तरफ गोता लगाते रहेंगे, उसकी तरफ चलते रहेंगे। आपके मन में चिंता आएगा तो चिंता को हटाने की भी चेष्टा ना करिए, इसको कैजुअली लीजिए। मतलब इसको इस तरीके से लीजिए कि चिंता आती रहेगी, हमको उसमें आनंद या निरानंद अवस्था में नहीं जाना है। हमें जो साधना के समय आनंद आ रहा है कि परमात्मा का वास्टनेस महसूस कर पा रहा हूं, उस वास्टनेस को और रियलाइजेशन की स्तर पे और खींचता चले जाना है। आपके श्वास ऑटोमेटिक लंबा होता जाएगा, कोई जबरदस्ती लंबा नहीं करना है, क्योंकि रियलाइजेशन पॉज पीरियड में होता है। आपका श्वास जब छोटा बड़ा हो रहा है तब नहीं होगा। जब उस परमात्मा को आप रियलाइज करना शुरू कर देंगे, आपकी मानसिक शक्ति के द्वारा, मानसिक कैपेसिटी के द्वारा, जहां तक आप कर पाते हैं, ऐसा कैपेसिटी तो है नहीं किसी का भी, लेकिन हमारे मन उस क्रम में ट्रांसफॉर्म होता रहेगा, उसमें ट्रांसमिट करता रहेगा। उस क्रम में रहने का चेष्टा करिए, उसमें बहुत आनंद है। आपका मन वैक्यूम रहेगा, आपका मन में कोई चिंता नहीं आएगी, और आपको लगेगा कि मैं एक आनंद की जोन में बैठा हुआ हूं।
साधना में धीरे धीरे इस क्रम को बढ़ते 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 आपको बढ़ाना नहीं, आपको बस सोच क्लियर करके साधना में बैठना है कि मुझे साधना से क्या मिलना है, मुझे साधना से क्या चाहना है। आपका क्लियर टू द पॉइंट सोच आपको साधना में मदद करेगा। और बेसिक जो चीज है साधना करते समय वो उसकी ख्याल जरूर रखें। पेट साफ होनी चाहिए। खाना पीना खा के भोजन में मत बैठिए, तो कि पेट भरा हुआ है तो साधना नहीं होगी। जिन लोगों को घर आते आते भूख लग जाती है तो उस समय वो लोग हल्का सा कोई जूस पी सकते हैं या नींबू पानी पी सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन। पर चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक ना पिए। पेट में उतना ही अमाउंट जाए ताकि पेट जरा सा भी भरा हुआ है महसूस ना हो, बस एनर्जी लेवल थोड़ा चला जाए पेट में, ताकि साधना करने में थकावट ना महसूस हो। हाथ पैर धो के व्यापक सोच करके साधना में बैठे। एक पर्टिकुलर आसन बनाए जिसमें बैठ के साधना किया जाए। एक पर्टिकुलर प्लेस रखे जहां पे बैठ के साधना किया जाए। उस आसन पे किसी को बैठने ना दे और चेष्टा करें कि वो प्लेस आपके लिए भी एक पर्सनल प्लेस हो। अगर है तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में साधना करें। और एक टाइम में मतलब सुबह मान लीजिए 6 बजे आपको पता है कि साधना करनी, तो 6 ही बजे बैठे। क्योंकि हम लोग के जो बायोलॉजिकल रिदम है, जिस समय सोना है ऑटोमेटिक मन शरीर को बोलेगा सोने जा। भूख लगना है ऑटोमेटिक खाने जाएगा। तो साधना का भी अगर टाइम है उस समय मन साधना करना चाहेगा। बेस्ट टाइम ये है कि आप सूर्योदय से पहले से लेके सूर्योदय के 1-1.5 घंटा बाद तक आप करेंगे तो आपका अच्छा साधना होगा। और गोधूली बेला में, शाम के समय भी वैसा ही है। लेकिन हाई ऑफिशियल टाइम के कारण, प्रोफेशनल टाइम के कारण सबको समय नहीं मिलता, तो अपने हिसाब से आप टाइम अपना फ्रेम तैयार करिए और मन को रिलैक्स रखने का चेष्टा करिए। कीर्तन सुनिए। और एक चीज याद रखिए कि साधना करने के लिए बॉडी में एनर्जी रहना बहुत जरूरी है। सात्विक एनर्जी, जिसके कारण शाकाहारी ही नहीं सात्विक भोजन करना जरूरी है। सात्विक भोजन मतलब शाकाहारी में लहसुन, प्याज, लाल मसूर का दाल, खेसार का दाल, है ना, सरसों साग, मशरूम, ठीक है, कोई सड़ा गला चीज, ये सब नहीं खाएंगे जिससे साधना डिस्टर्ब होगा। अगर आपको प्रायोरिटी साधना करना है तो आपको इन सब तरफ नजर रखते हुए चलना पड़ेगा। इसको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा नजर रखते हुए। क्यों? क्योंकि जो सात्विक भोजन है वो ना केवल आपके आत्मिक प्रगति के लिए उन्नत है, आपके मानसिक विकास और शारीरिक रोग निरामयता के लिए भी उन्नति साधन करेगा। इसलिए सात्विक भोजन सबके लिए अच्छा है। और एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो शारीरिक एनर्जी है वो साइकिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसमिट करता है, कन्वर्ट होता है। इसलिए अगर आप मानसिक रूप से शक्तिशाली होना चाहते हैं तो आपको शारीरिक रूप से भी अच्छा भोजन लेना पड़ेगा। और जो मानसिक शक्ति है वो ग्रेजुअली स्पिरिचुअल एनर्जी में, स्पिरिचुअलिटी में ट्रांसफॉर्म करता है। तो उस कंडीशन में अगर आपका शारीरिक शक्ति ना हो तो मानसिक शक्ति पैदा नहीं होगा, और मानसिक शक्ति ना हो तो स्पिरिचुअल एनर्जी में क्या कन्वर्ट होगा। इसलिए चेष्टा करें कि प्योर दूध, विशेष करके गाय का दूध, घी, ये सब अगर मिले तो अच्छी बात है, ना मिले कोई बात नहीं। अंकुरित अनाज जैसे अंकुरित मूंग, अंकुरित मेथी, अंकुरित गेहूं अगर खा सकते हैं तो उसको करके जरूर खाइए। और हरी साग सब्जी, जो कोई भी हरा साग सब्जी हो, उसको ज्यादा भुने भाने नहीं, बॉयल करके, सूप करके, इस तरीके से आप लोग खाएं। और बहुत ही पेट भर के ना खाएं। जब भी खाना हो आपका हाफ स्टमक भोजन रहना चाहिए, 1/4 स्पेस रहना चाहिए पानी के लिए जब भी आप बाद में पिए, और 1/4 स्पेस रहना चाहिए हवा के लिए। अगर आप बॉडी को सही मायने में मजबूत बनाना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसको कहते हैं प्रमिता आहार, ना परिमिता आहार, ना लेस आहार, ना मोर आहार, प्रमिता आहार। पौष्टिक भोजन, कॉन्सेंट्रेटेड पौष्टिक भोजन, हाफ स्टमक फूड, ताकि बॉडी उसको जल्दी एसिमिलेट कर पाए। और ये केवल आपकी मानसिक उन्नति में, साधना में हेल्प नहीं करेगा, आपका लॉन्जिविटी प्रोवाइड करने में, आपका ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में, ठीक है, ये सब चीजें मदद करेगा। एक तरफ हम जानते हैं कि साधना के बहुत सारे बेनिफिट है। स्ट्रेस से रिलीफ करता है, बीपी का प्रॉब्लम नहीं होता, साइकोसोमेटिक डिजीज से हम लोग मुक्ति पाते हैं, ठीक है, क्लैरिटी ऑफ मेंटल क्लैरिटी आता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिसके कारण हम लोग कोई भी काम कम समय में अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये सारा चीज थ्योरी है। इस थ्योरी को प्रैक्टिकल साइड में इंप्लीमेंटेबल बनाने के लिए फर्स्ट तो साधना करना है। तो आप कितना भी समझ ले कि साधना क्यों करना है, आप कुछ देर करने के बाद फिर मन पीछे जा सकता है, क्योंकि प्रकृति बहुत बहुत ही मायाविनी है।
तो प्रकृति के बंधन से बचने के लिए गुरु का कृपा, कीर्तन, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है एक साधक का होना चाहिए उसको फॉलो करना, और साथ में सोचते रहना, अपने आप को क्लियर करते रहना साधना मुझे क्यों करना है। और एक स्टेज अब साधना में रियलाइज किए, उस स्टेज में और साधना के बाद बैठ के और उसको चिंतन से और प्यूरिफाई करिए, इसके आगे और क्या हो सकता है, वहां कैसे पहुंचे, तो भी साधना करिए। और साधना करते करते बहुत सारी उपलब्धियां होती है, तो आपका मन में आएगा कि मैं पावरफुल हूँ, ओज बढ़ जाएगा, तो आपको लगेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ये मैं प्रायर इंटीमेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अपना साधना से कष्ट लब्ध जो एनर्जी है उसको वेस्ट ना करें। साधना ठीक से कुछ दिन होने के बाद आपको लगेगा कि मैं सोचूंगा तो ये हो जाएगा, मैं उसका बीमार ठीक कर दूंगा, किसी आदमी के लिए भी मैं ये काम तुरंत कर दूंगा। वैसे चीजों में एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, मेंटली कॉशियस रहना है, क्योंकि साधना की जितनी भी एनर्जी है वो अपने अपलिफ्टमेंट के लिए यूज होना है, न कि दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्व आपकी मेंटल स्ट्रेंथ से, मेंटल फैकल्टी से, फिजिकल एबिलिटी से सॉल्व होगा, जो साधना के द्वारा क्रम हमें बढ़ती जाती है। लेकिन साधना का फल को कभी भी गलती से भी किसी भी सुपरनेचुरल पावर के तहत, सुपर साइकिक पावर के तहत किसी चीज में वेस्ट नहीं करना है। आपने 1 महीना बैठ के साधना किया, 2 मिनट में खर्च हो गया, इस बात से भी अलर्ट रहना है। ये क्रम है वीडियो का, उसका आगे मैं चाहूंगा कि इसमें और कुछ स्टेप वीडियो तैयार करूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा इसको लाइक शेयर जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।